हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 सिनोनिम्स। और ये पूरा का पूरा वर्ड जो है वो इंग्लिश ब्लैक बुक से होने वाला है। काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आप सिनोनिम करवा दीजिए, तो आज मैं सिनोनिम कराने वाला हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला इंपॉर्टेंट शब्द है आपका एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब होता है शुद्ध। ओके, तो इस वर्ड को हम पढ़ेंगे और साथ साथ में इसका सारा का सारा सिनोनिम भी पढ़ेंगे। बाकी मैंने एक्स्ट्रा सिनोनिम भी ऐड कर दिया है। तो एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। कहते हैं ना, बहुत ही एक्यूरेट चीज है। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? शुद्ध। इसका सिनोनिम क्या होता है? प्रिसाइज होता है, करेक्ट होता है, एग्जैक्ट होता है, पियूस होता है या एररलेस होता है। प्रिसाइज आपने सुना होगा, कहते हैं एकदम प्रिसाइज चीजें। करेक्ट मतलब एकदम सही। एग्जैक्ट का मतलब होता है यथार्थ, यानी जैसा है वैसा है। और पीयूष का मतलब क्या होता है? पीयूष का मतलब होता है पवित्र। और इररलेस का मतलब जिसमें इरर ना हो, यानी गलती ना हो। तो इररलेस है तो क्या है? शुद्ध होगा। ओके, तो एक्यूरेट का मतलब शुद्ध, और इसके सिनोनिम हो जाएंगे आपका प्रिसाइज, करेक्ट, एग्जैक्ट, पीयूष और इररलेस। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैफल। बैफल का मतलब होता है चकरा देना। अब इसको याद कैसे करेंगे? आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी बफेलो होती हैं, कुछ ऐसी भैंसें होती हैं जिनको देखने के बाद आप एकदम परफ्लेक्स हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे ये भैंस ही है कि कुछ और, मतलब एकदम बड़ी हैवी सी होगी। तो बैफल, बैफल का मतलब क्या हो जाएगा? चकरा देना। सिनोनिम आप देख सकते हैं पजल। पजल का मतलब क्या होता है? चकरा देना। जैसे आप पजल, अगर एक क्यूब आता है ना बनाने वाला, उसको पजल बोलते हैं, पहेली जिसे बोलते हैं। तो पहेली भी क्या करती है? आदमी को चकरा देती है। कंफ्यूज का मतलब क्या होता है? कंफ्यूज का मतलब ये होता है भ्रमित कर देना। परप्लेक्स का मतलब क्या होता है? परेशान कर देना, चकरा देना। डिसऑर्डर या मिक्सअप। मिक्सअप का मतलब क्या हो जाएगा? उलझ जाना, डिसऑर्डर हो जाना। डिसऑर्डर का मतलब कोई चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, वो डिसऑर्डर में हो गई है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है चोज। चोज का मतलब क्या होता है? अराजकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका सिनोनिम होगा टर्मोइल, डिसहार्मनी, डिसअरे या डिसऑर्डर। ओके, तो इसको आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डेफर। डेफर का मतलब क्या होता है? डेफर का मतलब होता है टालना। इसको याद ऐसे करेंगे, जैसे कोई डफर आदमी है, तो डफर आदमी को क्या करो? काम से टाल दो। बहुत ही डफर टाइप का आदमी है तो क्या करना है? उसको हमें टाल देना है। तो डेफर का मतलब हो जाएगा टाल देना। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब भी क्या होता है? टाल देना। यानी कोई चीज आज होने वाली है, उसको हम 5 दिन बाद करेंगे, तो ये क्या कहलाती है? पोस्टपोन कहलाती है। ओके, और डिले का मतलब क्या होता है? डिले का मतलब भी वही टाल देना, देरी कर देना। एडजर्न का मतलब क्या होता है? टाल देना। जैसे देखे होंगे, जो जज होते हैं कभी कभी क्या बोलते हैं? द कोर्ट इज एडजर्न, यानी कोर्ट की कार्यवाही को आज टाला जाता है। पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पुट ऑफ का मतलब भी होता है टाल मटोल कर देना। तो डेफर मतलब टालना। इसका सिनोनिम पोस्टपोन, डिले, एडजर्न, पुट ऑफ। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला हमारा शब्द है इरोनियस। इरोनियस का मतलब क्या होता है? गलत। इसको याद करेंगे इरर से। देखो यहाँ पर आ रहा है ना, इरर, इरर। इरोनियस का मतलब क्या हो जाएगा? गलत। इसका सिनोनिम देख सकते हैं फाल्स। फाल्स मतलब गलत होता है। इनवैलिड, यानी जो इनवैलिड हो चुका है, बेकार हो चुका है, गलत हो चुका है। रॉन्ग का मतलब गलत होता ही है। और इन एक्यूरेट का मतलब, जैसे एक्यूरेट का मतलब शुद्ध होता है, वैसे इन एक्यूरेट का मतलब अशुद्ध हो जाएगा, यानी गलत हो जाएगा। और फ्ला का मतलब क्या होता है? फ्ला का मतलब खराबी, गड़बड़ी, गलत। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हर्डल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। हर्डल का मतलब होता है बाधा। जैसे कभी कभी इसको याद ऐसे कर लेंगे, जैसे हैंडल जो होती है हमारी साइकिल की, हैंडल ही हमारे लिए बाधा बन जाती है। कैसे? जा रहे होते हैं, एक दूसरे की हैंडल एक दूसरे में उलझ जाती है, तो क्या हो जाता है? हर्डल हो जाता है, यानी बाधा बन जाती है हमारे लिए। इसका सिनोनिम है ऑब्स्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑब्स्टिकल का मतलब भी बाधा होता है। इम्पेडिमेंट और बैरियर। बैरियर मतलब जानते हैं, जैसे कोई जा रहे हैं वहां पर बैरियर लग गया है सामने, रुकावट, बाधा वही है। और हिंड्रेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है हिंड्रेंस। हिंड्रेंस का मतलब भी क्या होता है? बाधा ही होता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है फिजूल खर्ची, यानी ऐसा पर्सन जो पैसे को बिना किसी उद्देश्य के खर्च करता है, बिना कुछ सोचे समझे खर्च करता है, उसको प्रोडिगल बोलते हैं। वेस्टफुल, सिनोनिम क्या होगा? वेस्टफुल, यानी बहुत ही वेस्ट करेगा। लेविस। लेविस का मतलब क्या होता है? लेविस का मतलब होता है लदा हुआ, जैसे सोने चांदी से एकदम अपने आप को लादा रहेगा। तो फिजूल खर्ची है ना, एक्स्ट्रा वैगेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है एक्स्ट्रा वैगेंट। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब बहुत ज्यादा खर्चीलू कह सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका स्पेंड्रिफ्ट। स्पेंड्रिफ्ट का मतलब भी क्या होता है? फिजूल खर्ची, यानी फालतू का खर्चा करने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका अचीव। अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब होता है पाना। जैसे अचीव, कोई चीज हम अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, तो इसका सिनोनिम गेट होता है, ऑब्टेन होता है, बहुत सारा। एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब क्या होता है? पूरा कर लेना। तो किसी चीज को हम पूरा कर लिए, मतलब उसको प्राप्त कर लिए, सक्सीड कर लेना।
ऑब्टेन, ऑब्टेन ये सिंपल सा वर्ड है। ऑब्टेन का मतलब भी होता है प्राप्त करना। अटेन का मतलब प्राप्त करना। एक्वायर, एक्वायर का मतलब भी क्या होता है? प्राप्त करना। इसमें आपको अकम्प्लिश और सक्सीड जरूर याद रखना है। तो अचीव मतलब पाना, इसका सिनोनिम हो जाएगा अकम्प्लिश्ड, सक्सीड, ऑब्टेन, अटेन या एक्वायर। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैटास्ट्रॉफी। कैटास्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है? तबाही। इसको याद ऐसे करेंगे कि कैट को अगर ट्रॉफी नहीं मिली तो वो तबाही मचा देगी। जैसे अगर कैट, मान लो कैट और डॉग में मैच हुआ और ट्रॉफी किसको मिल गई? डॉग को। कैट को नहीं मिली तो कैट जो है, कैट क्या करेगी? तबाही मचा देगी। कैट ट्रॉफी, कैट को ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? तबाही आ जाएगी। इसका सिनोनिम देख सकते हैं कालामिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ओके, ऐसे याद कर लेंगे, काली मिट्टी नहीं रहेगी तब भी दुनिया में तबाही मच जाएगी। ट्रेजिडी, डिजास्टर, डिजास्टर तो आप जानते होंगे, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा, तबाही, वही चीज है। एडवर्सिटी या क्राइसिस, क्राइसिस का मतलब भी क्या होता है? आपदा। जैसे देश में क्राइसिस की स्थिति आती है ना, वही। तो कैटास्ट्रॉफी माने तबाही, इसका सिनोनिम हो जाएगा कालामिटी, ट्रेजेडी, डिजास्टर, एडवर्सिटी, क्राइसिस। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, अगला हमारा है कंडेम। कंडेम का मतलब क्या होता है? कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। आपने कुछ गलत काम किया, अब गलत काम के लिए आपको क्या किया जाएगा? डांटा जाएगा, पनिश किया जाएगा ना। तो कंडेम का मतलब क्या होता है? निंदा करना। इसको याद कर लेंगे ऐसे, बहुत ही कंडम टाइप का आदमी था। कंडम आदमी की क्या की जाती है? निंदा की जाती है। सिनोनिम आप देख सकते हैं क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज का मतलब भी क्या होता है? निंदा करना। पनिश का मतलब क्या होता है? पनिश का मतलब होता है दंड देना। आप कोई चीज कुछ गलत की हो तो उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा ना। डिनाउंस करना, डिनाउंस का मतलब भी क्या होता है? डांटना, फटकारना। सेंसर और रिबुक, रिबुक का मतलब क्या होता है? डांटना। ओके, तो आपने यहाँ पर देखा कि हम लोगों ने 10 वर्ड कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला आपका है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है विशालकाय, यानी कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ी होती है, बहुत ह्यूज होती है, उसको हम इनॉर्मस बोलते हैं। इंग्लिश में इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं इमेंस। इमेंस का मतलब भी क्या होता है? इमेंस का मतलब ही होता है विशाल, ह्यूज। ह्यूज तो आपने सुना ही होगा, ह्यूज मतलब विशाल। एक ह्यूज होता है, एक होता है हग, HUG। उसका मतलब होता है गले लगाना। इस ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बड़ा। मैसिव का मतलब भी क्या होता है? मैसिव का मतलब भी विशाल होता है। इसको याद कर लेंगे। लियोनेल मेस्सी जो है वो बहुत विशाल प्लेयर है, बहुत बड़ा ना। वास्ट का मतलब आप जानते हैं, वास्ट का मतलब होता है बड़ा, विशाल। और गैग्नेटिक, गैग्नेटिक का मतलब भी क्या होता है? दैत्याकार, विशाल काय। ओके, नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है नकल। तो आप इसको देख सकते हैं, इसका सिनोनिम बहुत सिंपल सा है, कॉपी। कॉपी का मतलब क्या होता है? नकल करना। मिमिक का मतलब क्या होता है? मिमिक कहते हैं ना, मिमिक्री कर रहे हैं। जैसे एक हीरो की मिमिक्री की जाती है, जैसा वो बोल रहा है वैसे उसको, उसकी आवाज को कॉपी किया जाता है, मिमिक करना। ऐप करना, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉपी, मिमिक, ऐप या मॉक। मॉक का मतलब भी क्या होता है? मॉक का मतलब भी नकल करना है ना। या मॉक का मतलब मजाक उड़ाना भी होता है। अलाइक का मतलब क्या होता है? एक समान, जैसे कोई बोल रहा है उसकी तरह ही बोलना क्या कहलाएगा? अलाइक कहलाएगा। रिजम्बल यानी मिलता जुलता, ये थोड़ा नाउन में आ जाएगा। बाकी स्ट्रॉन्ग सिनोनिम आपका कॉपी, मिमिक, ऐप, ये तीन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड आपका है मॉन्डेटरी। मॉन्डेटरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे पेपर आता है तो पेपर में लिखा रहता है ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, यहाँ कंपलसरी रहेगा। कंपलसरी का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होना। तो ऐसे मॉन्डेटरी, फॉर्म हम फिल करते हो तो उसमें लिखा रहता है ना मॉन्डेटरी, स्टार बना रहता है, लिखा रहता है मॉन्डेटरी। मॉन्डेटरी का मतलब अनिवार्य। इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब भी क्या होता है? अनिवार्य। इम्परेटिव, इम्परेटिव का मतलब भी अनिवार्य होता है। और ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब भी अनिवार्य होता है। जितने भी वर्ड है सबका मीनिंग क्या होगा? अनिवार्य। मॉन्डेटरी, कंपलसरी, एसेंशियल, इम्परेटिव या ऑब्लिगेटरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला हमारा शब्द है रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद, यानी ऐसा पर्सन जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं उसको रिलायबल बोलते हैं। तो याद कर लेना, रिलायंस वालों पर हम कभी भरोसा ही नहीं कर सकते। रिलायंस वाले हर रोज अपने रिचार्ज का दाम बढ़ाते हैं ना। तो रिलायबल का मतलब क्या हो जाएगा? भरोसा करना। ट्रस्टेड, ट्रस्टेड ये तो सिंपल सा वर्ड है ना, ट्रस्टेड, जिस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं। डिपेंडेबल यानी जिस पर हम डिपेंड हो सके। तो जो विश्वास पात्र आदमी होगा, भरोसेमंद होगा, उसी पर हम डिपेंड हो सकते हैं। स्टेबल, स्टेबल का मतलब जो अपनी बातों पर टिका रहता है, अडिग रहता है। और क्रेडिबल का मतलब क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब भी होता है भरोसेमंद, यानी जिस पर हम विश्वास कर सके, विश्वसनीय। ओके, अगला वर्ड आपका है सोलिटरी। सोलिटरी का मतलब क्या होता है? अकेला, तन्हा। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सिनोनिम जो है यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी इधर तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लोनेली का मतलब अकेला होता है। लोनेली या लोन, ये लोन शब्द से बना हुआ है, लोन ना।
तो लोनली बोलो चाहे लोन बोलो, बात वही है। ओके, लोनली का मतलब अकेला। जैसे गाना आपने सुना होगा, मैं कितना तन्हा तन्हा लोनली लोनली तेरे बिन ओ बावरिया ना। तो लोनली मतलब अकेला। सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है? अकेला। ये सिंगल शब्द से बना हुआ। और अनअकम्पनीड, अनअकम्पनीड का मतलब भी क्या होता है? अकेला, यानी जिसके पास कंपनी ना हो। कंपनी का मतलब क्या होता है? कंपनी का मतलब साथ होता है। और ऑड, ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब वैसे विचित्र या अजीब होता है। लेकिन जैसे मान लो कोई आप जूता खरीदने गए, सारा का सारा जूता जो है वो 8 नंबर का, एक जूता जो है उसमें 5 नंबर का है, तो वो अपने आप में अलग दिखेगा कि नहीं? तो ऑड का मतलब अलग भी होता है। अगला है स्पॉर्डिक। स्पॉर्डिक का मतलब होता है छिटपुट, यानी कोई ऐसी चीज जो बिखरा बिखरा हुआ है, जैसे यहाँ यहाँ ऐसे है, तो उसको हम स्पॉर्डिक बोलते हैं। सिनोनिम देख सकते हैं, स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है? स्कैटर्ड का मतलब फैला हुआ, बिखरा हुआ। ओके, ओकेशनल का मतलब क्या? वैसे ओकेशनल का मतलब होता है कभी कभार। अब कभी कभार का मतलब, जैसे आपको कंटिन्यू कहीं जाना चाहिए, तो आप कभी कभार जाते हैं, तो इसका मतलब वो छिटपुट चीज है। जैसे पानी बरसता है तो थोड़ा थोड़ा बरस जाता है, उसको छिटपुट कहते हैं। कंटिन्यू बरसेगा तो क्या बोलेंगे? वो तो कंटिन्यू है ना। फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट का मतलब भी कभी कभार होता है। आइसोलेटेड का मतलब अलग अलग होता है, यानी जैसे कोरोना काल में आपने सुना होगा कि आइसोलेट कर दिया गया, तो जो कोरोना वाले मरीज होते थे उनको अलग कर दिया जाता था। तो स्पॉटिक का मतलब यहाँ पर छिटपुट से है। छिटपुट का मतलब अलग अलग चीजें जो कभी कभार होती हैं, थोड़ा बहुत। अगला है विवाजियस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। विवासियस का मतलब होता है जोशपूर्ण। इसको याद कर लेंगे, किसी का विवाह होने वाला है तो बहुत ही वो जोश में रहेगा एकदम कि मेरा विवाह होने वाला है। विवाजियस यानी जोशपूर्ण। इंग्लिश मीनिंग देख सकते हैं, लिवली। लिवली का मतलब उसके अंदर एकदम एनर्जी भरी रहेगी। लिवली, इनर्जेटिक, स्पार्की, स्पार्क निकलता रहेगा, करंट निकलता रहेगा, चिंगारी निकलती रहेगी। और स्पिरिटेड, स्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? जोशीला। और ब्यॉन्ट, ब्यॉन्ट का मतलब भी क्या होता है? जोशीला, यानी जिसके अंदर बहुत जोश भरा हो। नेक्स्ट वर्ड आपका है वंडर। वंडर का मतलब होता है घूमना। एक वंडर और भी होता है, WONDER। इस वंडर का मतलब क्या होता है? इस वंडर का मतलब आश्चर्य होता है। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है WANDER। इसका मतलब घूमना। रोम, रोम का मतलब क्या होता है? रोम का मतलब होता है रैंडमली वॉक करना, यानी बिना किसी उद्देश्य के घूमना। आपका क्या कहलाता है? रोम कहलाता है। ओके, रोम मतलब बिना उद्देश्य के घूमना। और अगला है आपका डिबेट। डिबेट का मतलब क्या होता है? डिबेट का मतलब ये होता है ऐसे फालतू में भटकना, घूमना टहलना। ओके। और वीर, वीर का मतलब क्या होता है? वीर का मतलब भी होता है घूमना। तो ऐसे याद कर लेंगे, वीर लोग फालतू में नहीं घूमते। डिपार्ट का मतलब क्या होता है? डिपार्ट का मतलब होता है चले जाना, यानी जैसे ट्रेन छूटती है तो उसके लिए डिपार्चर शब्द आता है ना। और डॉडल, डॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डॉडल का मतलब भी क्या होता है? डॉडल का मतलब होता है रैंडमली घूमना, यानी बिना किसी उद्देश्य के घूमना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द कर देना। इसको याद कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। देखो, मान लो आप पेपर देने गए, और पेपर जब देने गए तो आप लेट हो गए पेपर देने में। 10 बजे का पेपर होना था, लेकिन आप पहुंचे हैं कितने बजे? आप पहुंच रहे हैं वहां पर 10 बज कर के 20 मिनट पे। अब गेट आपका बंद हो जाएगा। जब गेट बंद हो जाएगा तो अब आपका पेपर जो है रद्द हो जाएगा, क्योंकि आप जा नहीं पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अब रो गेट पर। अब आप गेट पर बैठकर ही रोएंगे। क्यों? क्योंकि आपका पेपर जो है वो रद्द हो गया आपके लिए। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। रिपील, रिपील का मतलब क्या होता है? रिपील का मतलब भी होता है रद्द करना। ओके। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब क्या होता है? अबॉलिश का मतलब किसी रीति रिवाज, परंपरा, इन चीजों को समाप्त करना। रेपुडिएट, रेपुडिएट का मतलब क्या होता है? रेपुडिएट का मतलब होता है रद्द कर देना, खत्म कर देना। नलीफाई, नलीफाई का मतलब क्या होता है? नलीफाई का मतलब वही निगेटिव सेंस में आएगा आपका। और वीटो, वीटो का मतलब क्या होता है? रद्द कर देना। जैसे सुने होंगे आप लोग कि राष्ट्रपति ने वीटो पावर का यूज किया। वीटो पावर का यूज करके किसी भी हम जो संवैधान मतलब आया हुआ होता है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा से कोई चीज पारित होकर के आई हुई है, तो उस पर अगर वीटो कर दिया जाए तो वो क्या होता है? वो चीज रद्द हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एक्रू। एक्रू का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो इसको याद कर लेंगे, जो बहुत अकड़ू होते हैं वो ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। मान लो आपको कुछ करवाना है, तो अब आप अपने आप को बहुत अकड़ू टाइप का समझ रहे हैं, तो अकड़ू टाइप का आदमी किसी को इकट्ठा कर पाएगा? नहीं है। तो एक्रू, एक्रू का मतलब इकट्ठा करना हो जाएगा। इसको आप सिनोनिम में आप देख सकते हैं, एकुमुलेट। एकुमुलेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एकुमुलेट का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। गेदर का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। एक शब्द इसके लिए बहुत बढ़िया है, असेंबल। असेंबल का मतलब भी क्या होता है? असेंबल का मतलब भी होता है इकट्ठा करना। जैसे आप कोई लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो क्या करते हैं? कुछ लोग असेंबल करवा लेते हैं। तो असेंबल का मतलब भी क्या होता है? इकट्ठा करना।
एक्युमुलेट, कलेक्ट, गेदर आपका क्या हो जाएगा, ये एक्रू का सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है हमारा एंगिस। एंगिस का मतलब क्या होता है? एंगिस का मतलब होता है दुख या पीड़ा, या मानसिक पीड़ा भी कह सकते हैं। उसको याद कर लेंगे अंग से। हमारे अंग में ही क्या होती है? अंग में हमारे पीड़ा होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। कहाँ पर? अंग में। ओके, इसका सिनोनिम हो जाएगा एगोनी। एगोनी का मतलब भी क्या होता है? एगोनी का मतलब होता है मानसिक पीड़ा, यानी मेंटली अगर हमको कोई डिस्टरबेंस हो रहा है तो वो एगोनी कहलाएगा। एक एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब भी पीड़ा होता है, जैसे कहते हैं हेडेक हो गया। हेडेक का मतलब क्या होता है? हेडेक का मतलब सर दर्द हो जाना, हैंड एक, हाथ में दर्द होना। तो एक का मतलब क्या होता है? एक का मतलब होता है दर्द होना। ओके, सारो। सारो का मतलब क्या होता है? सारो का मतलब होता है दुख। वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। वो का मतलब क्या होता है? दुख। टॉर्मेंट और ट्रामा। ट्रामा सेंटर सुने होंगे जहाँ पर लोग, दुखी लोग आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। तो ट्रामा, ट्रामा का मतलब भी क्या होता है? दुख, पीड़ा। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है आर्टफुल। आर्टफुल का मतलब होता है धूर्त। देखो, आर्टफुल एक शब्द आता है कि आर्टफुल मतलब जिसके अंदर बहुत ही आर्ट भरा हो, लेकिन ये निगेटिव सेंस में देगा। आर्टफुल है नहीं, बहुत कलाकार आदमी है ना, बहुत ज्यादा ही चालाक है। तो आर्टफुल का मतलब धूर्त। सिनोनिम है कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? कनिंग का मतलब चालाकी भरा। जैसे कैट क्या होती है? कनिंग होती है। कनिंग का मतलब धूर्त, चालाक, क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब भी वही धूर्त या चालाक। डिसेप्टिव का मतलब धोखेबाज टाइप का, यानी जो आपको धोखा दे सकता है वो क्या है? डिसेप्टिव, कैनी। और डिवियस। डिवियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिवियस का मतलब भी क्या होता है? धूर्त, चालाक। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं अगस्त। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगस्त का मतलब होता है गरिमापूर्ण। इसको याद कर लेंगे। 15 अगस्त। 15 अगस्त हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है। तो अगस्त क्या है? बहुत ही गरिमापूर्ण, भव्य। इसका सिनोनिम आप देख सकते हैं मजेस्टी। मजेस्टी मतलब क्या होता है? मजेस्टी का मतलब भी वही होता है, भव्य या गरिमापूर्ण। डिग्निफाइड, यानी डिग्निफाइड जिसके अंदर डिग्निटी भरी हो, गरिमा भरी हो। और इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब भी वही होता है। स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड जैसे स्प्लेंडर होता है ना, वैसे स्प्लेंडेड बना हुआ है। स्प्लेंडेड का मतलब भव्य, शानदार, गरिमापूर्ण। इमिनेंट तो ये 2 बार आ गया भाई, चलो कोई ना। तो आप इतना सिनोनिम देख सकते हैं, मजेस्टिक, डिग्निफाइड, इमिनेंट और स्प्लेंडेड। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला आपका एस्टर। एस्टर का मतलब क्या होता है? सादा या सख्त, दो मीनिंग हो सकता है। एस्टर का मतलब क्या होता है? सादा या सख्त। सिनोनिम आप देख सकते हैं स्टिक। स्टिक का मतलब क्या होता है? बहुत ही सख्त। अनएडान। अनएडान का मतलब सजाया नहीं है। अगर साजा, कोई चीज सजाया ना गया हो तो बहुत ही साजा मतलब बहुत ही सिंपल होता है, सादा सा होता है। अभी ये जैसे लिखा गया है, अगर इसको एकदम ब्लैक ब्लैक से मैंने लिख दिया होता तो ये थोड़ा मतलब नॉर्मल। लेकिन मैंने क्या किया, इसको रेड कलर से लिखा हुआ है, इसको इस कलर से लिखा हुआ है, तो ये थोड़ा सा सजाया हुआ लग रहा है ना, पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है। तो अन एडॉन का मतलब होता है जिसको हम एडॉन ना किया। एडॉन का मतलब डेकोरेट करना, सजाना। तो जिसको सजाया ना गया हो क्या कहलाएगा? एन एडॉन कहलाएगा। स्टेन कहलाएगा एकदम सीधा साधा। सीवर या रिजिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? रिजिड का मतलब बहुत ही कठोर टाइप का। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बैनिस। बैनिस का मतलब होता है निर्वसित करना, यानी कि निर्वसित करना, चले जाना, ऐसे कह सकते हैं। इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका एग्जाइल। एग्जाइल का मतलब क्या होता है? एग्जाइल का मतलब होता है वनवास, वनगमन, यानी घर छोड़ करके वन चले जाना है। तो निर्वसित हो जाना हो जाएगा ना, एक्सपेल। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। थ्रो आउट। थ्रो आउट का मतलब क्या होता है? थ्रो आउट का मतलब अस्वीकार कर देना, निकाल देना। ओके, और उसके बाद है आपका एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब भी क्या होता है? निर्वसित कर देना। ये तो बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, मतलब आप लोग अक्सर सुनते होंगे। जैसे मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल से जो सिम निकालने के लिए एक ऐसा पिन आता है, ऐसे देखे होंगे ना आप लोग, ऐसे पिन आता है, इसमें ऐसे लगा रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको इजेक्टर बोलते हैं। तो इजेक्टर क्या करता है? उसको निकाल देता है, इजेक्ट कर देता है। ओके, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है बेसफुल। बेसफुल का मतलब होता है संकोची। इसको याद ऐसे कर देंगे, जैसे मान लो कोई डीजे बजाने वाला, डीजे वाला बाबू आया हुआ है, अब आप उसका बेस फुल कर दे रहे हैं बार बार, बेचारा बहुत ही संकोच करेगा कि हमारा बेस फुल कर दे रहे हैं, हमारा साउंड खराब हो सकता है। तो बेस फुल का मतलब क्या हो जाएगा? संकोची हो जाएगा। साई। साई मतलब शर्मीला। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, यानी अंदर है वो, ऐसे बोल लेकर देखो हमारा डीजे खराब कर दे रहे हैं तब बेस बढ़ा रहे हैं, ऐसा मतलब अंदर ही अंदर बोलेगा इंट्रोवर्ट। एक शब्द होता है इसका एक्सट्रोवर्ट, यानी बाहिर मुखी होता है। मीक। मीक का मतलब क्या होता है? मीक का मतलब बहुत ही मतलब धीमे बोलने वाला, बहुत ही स्लो बोलेगा। रिलुक्टेंट। रिलुक्टेंट का मतलब क्या होता है? अनिच्छुक होना किसी चीज के लिए। वेरी। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब संकोची। तो साई, इंट्रोवर्ट, मीक, रिलुक्टेंट और वेरी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं काम। काम का मतलब क्या होता है? शांत।
ओके, इसको याद कर लेंगे। जैसे हम कभी काम पर गए हुए हैं तो काम पर हमें शांत होकर के अपना काम करना चाहिए। अब चिल्लाते रहेंगे तो जो घर का मालिक है वो भी आपको डांटेगा। तो काम पर कैसे रहना चाहिए? शांत रहना चाहिए, यानी पीसफुल रहना चाहिए। पीसफुल का मतलब क्या होता है? शांत। रिलैक्स, रिलैक्स का मतलब क्या होता है? आराम, शांत। तो रिलैक्स चाहे आराम बोलो चाहे शांत बोलो वही बात है। क्विट, क्विट का मतलब क्या होता है? क्विट का मतलब सॉरी, क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या होता है? क्वाइट का मतलब भी होता है शांत। क्विट का मतलब होता है छोड़ देना किसी चीज को। मैफल्ड, मैफल्ड का मतलब भी क्या होता है? मैफल्ड का मतलब होता है एकदम स्लो होना। और सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है? दब्बू टाइप का, यानी बहुत ही शांत रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंटेंकेरियस। कंटेंकेरियस का मतलब क्या होता है? झगड़ालू। ओके, कंटेंकेरियस का मतलब क्या हो जाएगा? झगड़ालू। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद जरूर कीजिएगा। क्वेरलसम, इसको तो सुने होंगे, क्वेरलसम यानी झगड़ालू। जो क्वेरल करते हैं, क्वेरल मतलब क्या होता है? क्वेरल मतलब झगड़ा होता है। तो क्वेरल मतलब झगड़ा, और क्वेरलसम का मतलब क्या हो जाएगा? झगड़ालू, झगड़ा करने वाला। बेलिकोज बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। बेलिकोज को याद कर लेना। बिल्ली को पिला दिया ग्लूकोज, अब ग्लूकोज पी करके पूरा घर में क्या कर रही? तोड़ फोड़ कर रही, बहुत ही झगड़ालू हो गई है। तो बेलिकोज का मतलब क्या हो जाएगा? झगड़ालू। ओके। पगनासियस इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट। पगनासियस का मतलब भी क्या होता है? पगनासियस का मतलब होता है आपका झगड़ालू। ओके। और ये कैप्टियस, कैप्टियस का मतलब भी क्या होता है? कैप्टियस का मतलब भी झगड़ालू ही होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है आपका कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सक्षम, यानी जो कंपटीशन कर सकता है वो कॉम्पिटेंट है हमारा। ओके, कॉम्पिटेंट का मतलब क्या होता है? सक्षम होना, यानी कैपेबल होना, योग्य होना, एबल होना। दोनों ये तो सिंपल सा वर्ड है ना, कैपेबल, एबल। एडेप्ट, एडेप्ट का मतलब क्या होता है? दक्ष होना, यानी जब आप किसी चीज को करने में योग्य रहेंगे, सक्षम होंगे, तभी तो दक्ष होंगे। और वेटरन, वेटरन का मतलब क्या होता है? पूर्व अभ्यासी होना। एप्ट और डेप्थ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडन। कंडन का मतलब क्या होता है? कंडन का मतलब होता है ध्यान ना देना। ओके, तो ऐसे कहते हैं बहुत ही कंडन टाइप के आदमी है। कंडन मतलब ध्यान ना देना। ओवरलुक कर देना, ओवरलुक का मतलब क्या होता है? नजरअंदाज कर देना। फॉरगिव कर देना, फॉरगिव मतलब भुला देना। डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्ड का मतलब अपमान करना, यानी सम्मान ना करना, रिगार्ड ना करना। और डिस्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्टेंट का मतलब भी होता है ध्यान ना देना। नेग्लेक्ट का मतलब उपेक्षित कर देना, ध्यान ना देना। ओके, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारे सामने है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है? कन्विक्ट का मतलब होता है अपराधी, यानी जो क्रिमिनल है, कल्प्रिट है, वो हमारा क्या कहलाता है? वो कन्विक्ट कहलाता है, अपराधी कहलाता है। सिनोनिम देख सकते हैं। क्रिमिनल, क्रिमिनल का मतलब क्या होता है? अपराधी। और कल्प्रिट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड। कल्प्रिट का मतलब क्या होता है? कल्प्रिट का मतलब अपराधी होता है। प्रिजनर, बंदी, यानी जिसे प्रिजन में बंद कर दिया गया। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। कैप्टिव, जिसको कैप्चर कर लिया गया हो अपराध के लिए, वो क्या कहलाएगा? कैप्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा डर्थ। डर्थ का मतलब क्या होता है? कमी। इसका सिनोनिम देख सकते हैं, स्कार्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्कार्सिटी का मतलब क्या होता है? स्कार्सिटी का मतलब होता है शार्टेज, कमी होना। स्कार्सिटी ऐसे याद कर लेंगे। इस सिटी में कार की कमी है। ओके, इस सिटी में कार की कमी है। शार्टेज मतलब जानते हैं, शार्टेज मतलब क्या होता है? कमी होना। जैसे कहते हैं पानी की शार्टेज हो गई है, खाने की शार्टेज हो गई। शार्टेज मतलब कमी होता है। इजी वर्ड है। ओके, नेक्स्ट है आपका लैक। लैक का मतलब कमी होना। जैसे मोबाइल लैक करने लगता है, तो मोबाइल में क्या है? कमी है। और पॉसिटी, पॉसिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिटी का मतलब ये होता है कमी है। और डिफिशियंसी, डिफिशियंसी का मतलब भी क्या होता है? कमी ही होता है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपका डिफरेंस। अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? डर। इसको याद कर लेना, जिससे किसी की डेथ हो जाएगी तो वहां पर क्या हो जाएगी? लोगों की कमी हो जाएगी। डेथ मतलब कमी। ओके, डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है सम। एक शब्द ऐसा आता है डिफरेंस, डिफरेंस। इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? इस डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, और इस डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। ठीक है, आपको याद रखना है इस जरूर को। डिफरेंस का मतलब होता है सम्मान, यानी रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब सम्मान। ऑबिशियंस, ऑबिशियंस का मतलब क्या होता है? सम्मान होता है। और कंप्लियंस, इसका मतलब भी सम्मान ही होता है। और रिगार्ड का मतलब सम्मान करना। ओके, रिगार्ड देखो ऊपर वाले में भी हम लोग पढ़े थे, डिसरिगार्ड, यानी किसी को नजरअंदाज कर देना है। तो रिगार्ड का मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, सम्मान करना। अगला है डिसरप्ट। डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? भंग करना, यानी किसी चीज को बेकार कर देना, तोड़ देना। क्या कहलाएगा आपका? डिसरप्ट कहलाएगा। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना किसी।
तो ये तो ईजी वर्ड है। ब्रेक मतलब तोड़ देना। और डिस्टर्ब, डिस्टर्ब कर देना किसी चीज़, डिस्टर्ब कर देना। अब जैसे कोई चीज़ चल रही है उसको डिस्टर्ब कर दो, वो जो एक फ्लो होता है वो टूट जाता है। ब्रिज का मतलब क्या होता है? ब्रिज का मतलब भी होता है तोड़ देना। के बीच, तो लोग बीच पर जाते हैं तो वहाँ पर संस्कृत को भंग करते हैं। बीच पर जाएँगे तो बढ़िया टू पीस बिकिनी पहनकर टहलती हैं, ऐसा। तो ये क्या करते हैं, ये लोग परंपरा को भंग कर देते हैं। स्मैश, स्मैश बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्मैश का मतलब होता है किसी चीज़ को खराब कर देना, भद्दा कर देना, तोड़ देना। रुइन का मतलब नष्ट होता है, और बस्ट का मतलब क्या होता है? फट जाना, टूट जाना, भंग हो जाना। नेक्स्ट वर्ड आपका है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। जैसे गेम वूम अगर खेले होंगे फ्री फायर, उसमें कहते हैं ड्रैग करके मारो। ड्रैग करके मारने से क्या लगता है? हेड लगता है। मैं भी कभी-कभी खेल लेता हूँ। तो ड्रैग का मतलब क्या होता है? घसीटना। ड्रैग का मतलब घसीटना। जैसे किसी को पकड़ के घसीट के ले जा रहे हैं तो ड्रैग बोलेंगे। ओके, पुल का मतलब क्या होता है? पुल का मतलब खींचना। ड्रा का मतलब खींचना। अट्रैक्ट का मतलब किसी चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर लेना। तो आकर्षित करने का मतलब क्या? हम उसको अपनी ओर खींच रहे हैं। कन्वे का मतलब क्या होता है? कन्वे कर लेना किसी चीज़ को। जैसे कोई चीज़ है उसको हम कोई व्यक्ति उसको कन्वे कर रहे हैं, यानी अपनी ओर उसको बुला रहे हैं। ओके। सफल का मतलब क्या होता है? सफल का मतलब जैसे ताश का पत्ता क्या होता है? एक दूसरे में सफल किया जाता है, रगड़ा जाता है ना, घसीटा जाता है। क्रॉल का मतलब क्या होता है? क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, धीरे-धीरे चलना, तो वही घसीट हो जाएगा। अगला है आपका स्टैसी। स्टैसी का मतलब क्या होता है? परमानंद। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको याद करेंगे। जैसे इसकी ऐसी की तैसी, हम तो खुशी मनाएँगे, परमानंद लेंगे। अब कोई चीज़ आपको कहा गया ये करोगे, अरे ये इसकी ऐसी की तैसी, स्टैसी। स्टैसी मतलब क्या हो जाएगा आपका? परमानंद। ओके। जॉय सिनोनिम हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है। जॉय मतलब आनंद, हैप्पीनेस मतलब खुशी। ब्लिस, ब्लिस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ब्लिस का मतलब क्या होता है? ब्लिस एकदम एन्जॉयबल, मतलब एकदम आनंदनीय होना। थ्रिल मतलब मंत्रमुग्ध होना, खुश होना। और रैप्च्योर, रैप्च्योर का मतलब भी क्या होता है? रैप्च्योर का मतलब भी इसका सही मीनिंग होता है परमानंद। और इफोरिया, इफोरिया का मतलब भी क्या होता है? परम आनंद की प्राप्ति हो। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं आपका इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? इमेंसिपेट का मतलब होता है स्वतंत्र कर देना, लिबरेट कर देना। ओके, इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र कर देना। रिडीम, रिडीम का मतलब भी क्या होता है? रिडीम का मतलब होता है स्वतंत्र कर देना। जैसे आप कोई मान लीजिए आपने कोई मोबाइल में एक रिडीम कोड लिया। अब रिडीम कोड लिए हैं, अब रिडीम कोड जब तक लिए रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे रिडीम कोड को आप किसी स्थान पर उसको एक्टिव करवा देते हैं तो रिडीम कोड क्या हो जाएगा? वो स्वतंत्र हो जाएगा। ओके, तो रिडीम मतलब भी स्वतंत्र होना। रिलीज का मतलब क्या होता है? रिलीज का मतलब होता है किसी को मुक्त कर देना, छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना। और पैरोल, पैरोल का ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। पैरोल का मतलब भी स्वतंत्र करना। और इनलार्ज, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनलार्ज का मतलब भी क्या होता है? मुक्त कर देना, स्वतंत्र कर देना। नेक्स्ट वर्ड इंथ्रॉल। देखो इंथ्रॉल अभी आया हुआ था ना, इंथ्रॉल का मतलब मंत्र मुग्ध, एकदम खुश हो जा। मेस्मराइज, इंचेंट, कैप्टिवेट और फैसिनेट, ये सारे के सारे इसका सिनोनिम है। इंथ्रॉल मतलब मंत्र मुग्ध होना, मेस्मराइज होना। मेस्मराइज का मतलब एकदम खुश हो जाना। इंचेंट, इंचेंट मतलब आप समझते हैं, इंचेंट का मतलब होता है एकदम आनंदनीय। कैप्टिवेट या फैसिनेट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है? एग्जेम्प्ट का मतलब होता है मुक्त या छूट, यानी मुक्त कर देना, छोड़ देना, वही बात है। इम्यून, एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को छोड़ करके डिस्चार्ज, डिस्चार्ज कर देना। डिस्चार्ज मतलब अपने चार्ज से हटा देना। चार्ज का मतलब क्या होता है? किसी के अधिकार में होना। और डिस्चार्ज का मतलब छोड़ देना। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? दोष मुक्त कर देना, छोड़ देना। इसको मैंने पढ़ा हुआ था कि अब अगर सॉल्यूशन मिल गया है तो किसी व्यक्ति को क्या करो? उसको छोड़ दो। ओके, एब्सॉल्व का मतलब क्या होता है? मुक्त कर देना, छोड़ देना। डिसरिगार्ड, एक्सक्लूड, इम्यून, सबका मतलब मुक्त करना या छोड़ देना। अगला है फेन। फेन का मतलब बहाना करना, यानी प्रिटेंड करना, दिखावा करना कि हम ऐसा कर सकते हैं। फेन मतलब बहाना करना। ओके, इसको याद ऐसे करेंगे, जैसे मान लो आप दूध गए दूहने, गाय का। अब जब दूध को हम दूहते हैं तो जैसे बाल्टी में फेना फेना ऊपर भर जाता है ढेर सारा, ऐसे मान लो इतना ये बाल्टी है। अब दूध तो यहीं तक है। ओके, लेकिन इसके ऊपर क्या भर गया है? फेन भर गया, फेना भर गया। तो फेना क्या करता है? फेना एक दिखावा करता है, बहाना करता है कि इतना ज़्यादा दूध है। ओके, तो फेन मतलब बहाना करना, दिखावा करना। प्रीटेंड, प्रीटेंड मतलब जानते ही हैं, प्रीटेंड मतलब दिखावा करना। ओके, काउंटरफिट, काउंटरफिट का मतलब क्या होता है? काउंटरफिट का मतलब होता है नकली, जाली। जाली का मतलब समझते हैं? जो कॉपीराइट है, डुप्लीकेट है, वो हमारा काउंटरफिट है। अगला है डिवाइस। डिवाइस का मतलब क्या होता है? डिवाइस का मतलब ये होता है बहाना कर देना, झूठा दिखावा करना है। एक्सक्यूज, एक्सक्यूज तो जानते हैं ना, कहते हैं एक्सक्यूज मी आई एम कमिंग। मतलब एक्सक्यूज का मतलब भी क्या होता है? थोड़ा बहाना करना।
नेक्स्ट वर्ड आपका फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। तो इम्पोर्टेंट वर्ड, जैसे इम्पोर्टेंट क्या है, एकदम ईजी वर्ड है। जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी पढ़े होंगे या पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, तो उसमें फॉरवर्ड आता है ना, फॉरवर्ड। तो वही फॉरवर्ड मतलब मना करना होता है। बैन, बैन मतलब रोक लगाना, प्रोहिबिट। ये प्रोहिबिट का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को मना कर देना, रोक देना। प्रिक्लूड, इसका मतलब ये हुई तो है हॉल्ट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड। हॉल्ट का मतलब क्या होता है? हॉल्ट का मतलब होता है रुकावट, बाधा, मना करना। प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है? रोक देना। डिप्राइव, डिप्राइव भी होता है, ठीक है। तो फॉरबिड मतलब मना करना, बैन, प्रोहिबिट और प्रिक्लूड, हॉल्ट, प्रिवेंट, डिप्राइव, ये सारे के सारे इसके सुने। नेक्स्ट देखते हैं फरी। फरी का मतलब क्या होता है? फरी का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा। एंगर, सिनोनिम क्या है? एंगर। सैगी, सैगी का मतलब बहुत ही क्रोधित व्यक्ति। वूली, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। वूली का मतलब क्रोध। फजी, फजी मतलब भी क्रोध ही होता है। तो फरी, एंगर, सैगी, वूली, फजी, ये सब के सब क्या है? सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गार्निश। गार्निश का मतलब, गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को डेकोरेट कर देना, सजा देना। तो इसका जो सिंपल सा वर्ड है वो डेकोरेट आता है। डेकोरेट का मतलब क्या होता है? सजाना। और इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था अन एडॉन ना, एक अन एडॉन पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था एडॉन मतलब क्या होता है? सजाना। ओके, ऑर्नामेंट मतलब वैसे आभूषण होता है, लेकिन ऑर्नामेंट किसी को आभूषण पहना देंगे तो वो समझ लो कोई महिला एकदम आभूषण ऑर्नामेंट पहन ले तो वो सजी धजी लगेगी कि नहीं। तो ऑर्नामेंट का मतलब क्या होता है? सजाना भी होता है। इम्बेलिस, इंपॉर्टेंट वर्ड है। इम्बेलिस का मतलब क्या होता है? इम्बेलिस का मतलब सजाना। ग्लिटर, ग्लिटर का मतलब होता है एकदम चमकना। अब कोई आप बढ़िया सोना चांदी पहन के एकदम चमक रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप सजे धजे हैं ना। तो ग्लिटर मतलब क्या हो गया? चमकना हो। अगला है ग्रम्बल। ग्रम्बल का मतलब क्या होता है? बड़बड़ाना। यानी जैसे कोई आदमी सोते हुए या बैठ करके किसी को कुछ बोल रहा है लेकिन ऐसे बोले नहीं, क्या पता है, मतलब धीरे धीरे बोले, तो उसको ग्रम्बल बोलते हैं। तो कंप्लेन का मतलब क्या होता है? कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत करना। तो शिकायत, कभी कभी आदमी शिकायत बहुत ही धीमे धीमे करता है अपने आप में कि बहुत ही दुष्ट आदमी है, ये है वो है, ऐसे ना। कंप्लेन मतलब शिकायत करना। मरमर, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। मरमर का मतलब क्या होता है? मरमर का मतलब होता है बुदबुदाना, यानी धीरे धीरे बोलना, बड़बड़ाना कह सकते हैं। गुरोन, गुरोन का मतलब गुर्राना होता है। वैसे गुरोन इसका ठीक तो नहीं बन रहा है लेकिन ठीक है। लेमेंट, लेमेंट का मतलब शोक गीत वैसे ही होता है। विस्पर का मतलब होता है फुसफुसाना। तो ये और ये दो पावरफुल सिनोनिम। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हैम्पर। हैम्पर का मतलब होता है बाधा डालना। इसको तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, हिंडर, हिंड्रेंस, रिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, हाल्ट, सब पढ़े थे। ऑब्स्टिकल। तो हैम्पर का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। इसको याद करेंगे, वो हम पर बाधा डाल रहे हैं। हैम्पर को याद करेंगे, हम पर बाधा डाली जा रही है, तो हैम्पर मतलब बाधा डालना। हिंडर, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेस्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट का मतलब रोक लगाना, ब्लॉक कर देना ना। हाल्ट, हाल्ट आता है ना, जैसे ट्रेन कहीं पर रुकने वाली होती है उसके पहले एक हॉल्ट बना होता है, तो वो एक बाधा होती है। ट्रेन स्टेशन पर नहीं पहुंच पाती, हाल्ट पर ही रुक जाती है। हाल्ट मतलब बाधा। और ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल का मतलब क्या होता है? बाधा। और हिंड्रेंस जरूर याद रखिए, हिंड्रेंस का मतलब भी बाधा होता है। नेक्स्ट वर्ड आपका हेराल्ड। हेराल्ड का मतलब क्या होता है? संदेश वाहक या घोषणा। ओके, मैसेंजर कह सकते हैं। मैसेंजर मतलब संदेश वाहक ही होता है ना। अनाउंस, अनाउंस का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। सपोर्टर, सपोर्टर का मतलब क्या होता है? सपोर्टर का मतलब किसी चीज को सपोर्ट करना। एडहेरेंट का मतलब क्या होता है? एडहेरेंट का मतलब अनुयायी कह सकते हैं, जैसे आपकी बातों को वो मानेगा। अगला है हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, यानी चीट कर देना, किसी को धोखा दे देना। ओके, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो डिसीव। डिसीव का मतलब क्या होता है? धोखा देना। इसका स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, ऐसा सी के बाद ई आता है, ठीक है। डिसीव मतलब धोखा देना। चीट का मतलब धोखा देना। डी फ्रॉड कर देना, फ्रॉड मतलब धोखा देना। वहीं ट्रिक, ट्रिक का मतलब चालबाजी करना, चालबाजी करने का मतलब धोखा देना। और हॉक्स और गल जरूर याद रखिए, हॉक्स और गल इनका मतलब भी धोखा देना ही। नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्बेसिल। इम्बेसिल का मतलब क्या होता है? इम्बेसिल का मतलब होता है मूर्ख, भोंदू। एसिडुअस कह सकते हैं। इडियट, इडियट मतलब क्या होता है? मूर्ख होता है। फोलिस का मतलब मूर्ख होता है। डंस, बहुत ही अगर डंस कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो मूर्ख है। डम, डम का मतलब, डम का मतलब गूंगा होता है, लेकिन कभी कभी बोलते हैं बहुत ही डम टाइप का आदमी, डम। सिली, सिली का मतलब मूर्ख होता है। इनसेन का मतलब क्या होता है? इनसेन का मतलब होता है सन की, मूर्ख। एब्सर्ड मतलब, एब्सर्ड का मतलब बेतुका कह सकते हैं, यानी भद्दा कह सकते हैं, जिसके अंदर कोई किसी बिना किसी तुक के कोई काम कर रहा है तो एब्सर्ड है। एसिडुअस भी याद रख सकते हैं। एसिडुअस मतलब वैसे मेहनती होता है उसका। अगला है आपका इनिमिकल। इनिमिकल का मतलब क्या होता है? इनिमिकल का मतलब होता है विरोधी। इसको याद करेंगे इनमी से। इनमी हमारे क्या होते हैं? विरोधी होते हैं। तो इनिमिकल का मतलब विरोधी, यानी हार्मफुल।
कोई विरोधी है तो हमारे लिए वो हार्मफुल है, नुकसानदायक। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल का मतलब ऐसे दुश्मनी होता है। और कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्टिंग मतलब क्या होता है? कन्फ्लिक्टिंग का मतलब होता है जिसके साथ हमारा कन्फ्लिक्ट हो गया हो, हम एक दूसरे के विरोधी हैं। और कंटेंटियस, कंटेंट के नाम पे एक दूसरे का विरोध करते हैं, झगड़ा करते हैं। ओके, केमिकल मतलब विरोधी, हार्मफुल, हॉस्टाइल, कन्फ्लिक्टिंग और कंटेंटियस, ये सब सिनोनिम है। अगला देखते हैं इंट्रिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, यानी बहुत ही कठिन, बहुत ही कॉम्प्लिकेट। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल। ओके, सिनोनिम देख सकते हैं। सिनोनिम है आपका कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेट का मतलब बहुत ही कठिन मामला हो गया। कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आता है ना, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड भी होता है। तो कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लेक्स और टैंगल्ड। टैंगल्ड का मतलब क्या होता है? उलझ जाना, यानी उलझ जाएगा तो कोई चीज़ बहुत ही जटिल हो जाएगा। नॉटी, नॉटी का वैसे नॉट मतलब क्या होता है जानते हैं? नॉट का मतलब होता है गांठ। अब जैसे किसी चीज़ में, अब मान लो तार लिए हैं, अब तार में बहुत सारी गांठें पड़ गई हैं, तो अब क्या हो जाएगा वो आपके लिए? वो हो जाएगा बहुत ही जटिल हो जाएगा ना। नॉटी का मतलब क्या हो जाएगा? जटिल। और टफ का मतलब क्या होता है? टफ। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोगों ने 50 सिनोनिम को कंप्लीट कर लिया हो। इसके अगले वीडियो में हम लोग अगले 50 को कंप्लीट कर लेंगे, और इस प्रकार से हम लोग 100 जो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं इंग्लिश ब्लैक बुक के सिनोनिम में, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।